द सीक्रेट ऑफ द रेड आइज स्टोरी शुरू होती है उस मनहूस रात से जब नाइन टेल्स ने कोनोहा पर अटैक किया था। मिनातो नामिकाजे फोर्थ होकागे को एक बात का पता था जो दुनिया से छुपी थी। उनका अपना ब्लड लाइन एक पुराने उचीहा ब्रांच से जुदा था। जब उन्होंने कुरामा को अपने बेटे नारुतो के अंदर सील किया तो उस सील की एनर्जी ने नारुतो के डोरमेंट उचीहा जेन्स को ट्रिगर कर दिया। जब हिरुजेन तीसरा होकागे ने उस रात बच्चे को गोद में उठाया तो वो डर गया। नारुतो की आंखें नीली नहीं थीं, वो लाल हो चुकी थी और उनमें वन तोमोए चमक रहा था। हिरुजे ने तुरंत एक फुंजुत्सु सीलिंग का इस्तेमाल किया ताकि नारुतो की शारिंगन तब तक दाबी रहे जब तक वो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि डांजो जैसे लोग यूसे जिंदा वेपन बना लेते। बचपन और द कोल्ड ऑब्जर्वेशन। नारुतो बड़ा हुआ पर वो बाकी बच्चों की तरह शोर नहीं मचाता था। उसके अंदर उचिहा का वो ठंडा दिमाग था। वो पूरे दिन गांव के लोग जो उसे नफरत से देखते थे उन्हें ऑब्जर्व करता था। वो समझ गया था कि लोग उसे डरते हैं। उसने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया था कि वो एकेडमी में टीचर के सिखाने से पहले ही टेक्निक समझ जाता था। लेकिन वो सबके सामने बेवकूफ होने का नाटक करता था। क्यों? ताकि कोई उस पर ध्यान न दे। वो हमेशा एक गॉगल्स पहनता था, पर लोग सोचते थे ये ऐसे ही फैशन है, जबकि असल में वो अपनी शेरिंगन की विजुअल अक्यूटी, तेज नजर को कंट्रोल करना सीख रहा था। द मिजुकी इंसिडेंट, पावर अनलीश्ड। असली ट्विस्ट टैब आया जब मिजुकी ने नारुतो को फंसाया। जब इरुका सेंसेई नारुतो को बचाने के लिए शुरिकेन्स के सामने आए, तब नारुतो का मेंटल ब्लॉक टूट गया। वो कर्स ऑफ हेट्रेड जो हर उचिहा की शक्ति है वो जाग गई। नारुतो ने अपने गॉगल्स उतारे, या उसकी आंखें टू तोमोए शेरिंगन में बदल चुकी थी। मिजुकी ने जब बड़े बड़े शुरिकेन फेंके तो नारुतो को वो हवा में रुके हुए दिख रहे थे। उसने सिर्फ वो एक बार स्क्रॉल देखी और मल्टी शैडो क्लोन की जगह उसने एक एडवांस उचिहा टेक्निक कॉपी की। फायर स्टाइल फीनिक्स सेज फ्लावर नेल क्रिम्सन। उसने 10 क्लोन्स बनाए और हर क्लोन ने एक साथ फायर स्टाइल अटैक किया। मिजुकी की वही हालत खराब हो गई। इरुका ने देखा कि नारुतो सिर्फ क्लोन्स नहीं बना रहा, बल्कि वो उन क्लोन्स को शरिगन के साथ नर्डिनेट कर रहा है, जो कि एक 12 साल के बच्चे के लिए नामुमकिन था। टीम साथ, द राइवलरी ऑफ ब्लड। जब टीम साथ बनी तो काकाशी ने पहली बार नारुतो की आंखों में देखा। यूस अपने पुराने साथी ओबीतो की याद आ गई। ससुके को पहले दिन से ही नारुतो से खतरा फील होने लगा। ससुके को लगता था कि वो आखिरी उचिहा है, पर नारुतो की मूव्स देखकर वो परेशान हो जाता। लैंड ऑम्फ वेव्स आर्क। जब बुझा और हाकू के खिलाफ फाइट में जब हाकू ने सासुके को अपने आइस मिरर्स में फंसाया, तब नारुतो का गुस्सा फट पड़ा। कुरामा का लाल चक्रा और उचिहा की शरिंगन पहली बार मर्ज हुए। नारुतो की आंखें थ्री टोमोए बन गई। उसने हाकू की लाइट स्पीड मूव को ट्रैक किया और यूज एक मैसिव वर्मिलियन रसेंगन से हरा दिया। काकाशी ने नोट किया कि नारुतो का चक्रा कंट्रोल इटाची उचिहा के लेवल का था। नारुतो ने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ कोनोहा का निंजा बनकर नहीं रहेगा। उसने सीक्रेटली उचिहा डिस्ट्रिक्ट के पुराने तबाही वाले खंडारों में जाना शुरू किया, जहां उसे अपने खानदान के असली राज मिलने शुरू हुए। एक चुनिन एग्जाम्स। शेरिंगन वर्सेस बैकुगन चुनिन एग्जाम्स शुरू होते हैं और पूरे स्टेडियम की नजरें दो बच्चों पर थी, सस्के और नेजी। लेकिन असली ब्लैक हॉर्स नारुतो था। जब नारुतो का मैच नेजी ह्यूगा से हुआ तो नेजी ने वही पुरानी बात शुरू की। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। नारुतो ने थांडी मुस्कान दी और अपने गॉगल्स उतार दिए। पूरा स्टेडियम सन रह गया। उजुमाकी के चेहरे पर थ्री टोमोए शरिंगन। नेजी ने 8 ट्रिगम्स 64 पाम्स यूज किया, लेकिन नारुतो ने एक भी हिट होने नहीं दिया। शरिंगन की मदद से उसने नेजी के हर चक्र पॉइंट को पहले ही देख लिया और उसे काउंटर किया। नारुतो ने नेजी की टेक्निक कॉपी करके यूज यूसी के स्टाइल में हरा दिया। सबको समझ आ गया कि नारुतो कोई आम बच्चा नहीं है। डो ओरोचिमारू का हमला और पहला सुसानो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जब ओरोचिमारू ने अटैक किया, वो सासुके की बॉडी लेने आया था। लेकिन जब उसने नारुतो को देखा तो उसकी लालच बढ़ गई। नारुतो ने नाइन टेल्स का चक्कर रिलीज किया, पर इस बार वो माइंडलेस नहीं था। शेरिंगन की वजह से उसने कुरामा के चक्र को शेप देना शुरू किया। जब ओरोचिमारू ने अपनी तलवार कुसानगी निकाली तो नारुतो के चारों तरफ एक डीप रेड रिपकेज धंधा बन गया। ये सुसनु की पहली स्टेज थी। 12 साल की उम्र में सुसानु देखकर ओरोचिमारू के पसीने छूट गए।
उसने नारुतो पर कर्स्ड मार्क लगाने की कोशिश की, लेकिन नारुतो के अंदर के कुरामा ने उस मार्क को वही जाला कर राख कर दिया। नारुतो ने ओरोचिमारू को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। 3 इताची की एंट्री और मंगेको का राज। तीसरे होकागे की मौत के बाद जब इताची एंड किसामे कोनोहा आए तो उनका सामना नारुतो से हुआ। इताची ने नारुतो की आंखों में देखा और उसे एक अलग दुनिया त्सुकुयोमी में ले गया। वहां इताची ने उसे लड़ने के बजाय सच बताया। इताची ने दिखाया कि कैसे दंजो और कोनोहा के बड़ों ने उचिहा क्लैन को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। नारुतो का दिल नफरत से भर गया। उसको लगा कि जिस गांव के लिए वो लड़ रहा है दुम्हान, उसने उसके खानदान को धोखा दिया। इस एक्सट्रीम इमोशनल ट्रॉमा और गुस्से की वजह से नारुतो की थ्री टोमोए शेरिंगन घूमने लगी और एक नया पैटर्न बन गया। मंगेको शेरिंगन अविक 4 द फाइनल वैली, नारुतो वर्सेस सासुके आर्यू रिवर्सल। नारुतो ने डिसाइड किया कि वो अब कोनोहा में नहीं रहेगा। वो ताकत ढूंढने निकल पड़ा। सासुके उसे रोकने आया, लेकिन इस बार मुकाबला बराबर का नहीं था। फाइनल वैली में वाटरफॉल के नीचे दोनों के बीच जंग हुई। सासुके कर्स मार्क लेवल 2 और चिडोरी। नारुतो वन टेल क्लॉक और मंगेको शरिंकन। नारुतो ने अपने मंगेकियो की शक्ति यूज की, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन। जब ससुके ने चिदोरी मारा, नारुतो वहां से गायब होकर ससुके के पीछे प्रकट हुआ। उसने ससुके को हरा दिया, पर मारा नहीं। उसने सासुके से कहा, कोनोहा एक झूठ है सासुके, असली ताकत अंधेरे में है। नारुतो वहां से निकल गया, लेकिन वो ओरोचिमारू के पास नहीं गया। वो गया इताची के बताए हुए एक सीक्रेट ठिकाने पर, जहां मादारा उचिहा के पुराने स्क्रॉलर्स छुपे थे। 1 3 साल की डार्क ट्रेनिंग। नारुतो गांव छोड़ने के बाद जिराइया के साथ नहीं गया, बल्कि वो अकात्सुकी के हिडन बेस के पास गया, जहां इताची ने उसे सीक्रेटली ट्रेन किया। इन 3 सालों में नारुतो ने सिर्फ जुत्सु नहीं सीखे, बल्कि उसने कुरामा के चक्रा को अपनी शारिंगन के साथ मर्ज करना सीखा। उसने रियलाइज किया कि जब वो कुरामा का चक्रा यूज करता है तो उसकी मंगेकियों की ब्लाइंडनेस इंदपन कम हो जाती है, क्योंकि उजुमाकी जीन्स और क्यूबी का चक्रा उसकी आंखों को लगातार हील करते रहते हैं। नारुतो ने परफेक्ट सुसनु को कंट्रोल करना सीख लिया, जो देखने में एक लाल रंग का समुराई फॉक्स लगता था। 2 अकत्सुकी का साइलेंट मेंबर। नारुतो ने अकत्सुकी ज्वाइन तो की, पर वो पेन या ओबितो का गुलाम नहीं बना। उसने उनका यूनिफॉर्म ब्लैक क्लोक पहना, पर उसके पीछे उचिहा का फान और उजुमाकी का स्पिरल दोनों बने हुए थे। नारुतो का काम था उन बिजू को पकड़ना जो कोनोहा के अलाइज थे। जब नारुतो पहली बार शिपुडन में वापस दिखा तो वो साकुरा और काकाशी के सामने आया। काकाशी ने जब नारुतो का मंगेको देखा तो वो डर से कांप गया। नारुतो ने बिना किसी मेहनत के पूरी टीम काकाशी को एक ही झिंजुत्सु में डाल दिया। उसने उन्हें मारा नहीं, बस एक वार्निंग दी। कोनोहा को बोलो कि अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ रहा है। 3 जिराया की मौत और नारुतो का बदला। टाइमलाइन वही रहती है। पेन कोनोहा पर अटैक करता है और जिराइयां मारे जाते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि नारुतो को जब ये पता चला तो वो दुखी होने के बजाय गुस्से से पागल हो गया। उसकी नजर में जिराइयां ही एक ऐसे इंसान थे जो उसे बचा सकते थे। नारुतो हिडन रेन विलेज अमेगाकुरे में घुस गया। उसका सामना पेन के 6 रास्तों 6 पाथ्स ऑफ पेन से हुआ। लेकिन इस बार नारुतो के पास सेज मोड नहीं था, उसके पास था उचिहा सेज मोड। उसने माउंट म्योबोकू के सेंजुत्सु को अपने सुसनु में मर्ज कर दिया था। 4 नारुतो वर्सेस पेन द बैटल ऑफ गॉड्स। ये फाइट पूरी हिस्ट्री की सबसे एपिक फाइट बनी। पेन ने शिनरा टेंसेई ऑलमाइटी पुश यूसे किया, पर नारुतो ने अपने सुसानो की तलवार से उस ग्रेविटी वेव को 2 हिस्सों में काट दिया। नारुतो ने एक एक करके पेन के सारे बॉडीज को तबाह कर दिया। जब वो असली नागातो के पास पहुंचा तो नारुतो ने उसे मारा नहीं। नारुतो ने अपनी शरिंगन से नागातो के दिमाग में झांका और देखा कि नागातो भी एक उजुमाकी था, जिसे मादारा ने उसे किया था। नारुतो ने नागातो से कहा, तुम्हारे पास उजुमाकी का खून है और मादारा की आंखें रिन्नेगन। मुझे वो आंखें चाहिए ताकि मैं इस दुनिया को सही रास्ते पर ला सकूं। 5 रिनेगन का अवेकनिंग। नगतो जो अब थक चुका था और नारुतो की विजन से इंप्रेस था, उसने अपनी मौत से पहले एक फैसला किया। उसने नारुतो को अपना मकसद समझाया और अपने रिन्नेगन नारुतो को गिफ्ट कर दिए, या नारुतो ने
उन्हें ट्रांसप्लांट कर लिया। जैसे ही नगातो का रिन्नेगन नारुतो की उचिहा स्लैश उजुमाकी बॉडी से जुदा, आज के दिखे एक मैसिव चक्रा एक्सप्लोजन हुआ। नारुतो की एक आंख में मंगेक्यो था और दूसरी में रिन्नेगन। अब वो सिर्फ एक निंजा नहीं था, वो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का दूसरा रूप बन चुका था। एक वुर की शुरुआत और नारुतो का खौफ 4 ग्रेट निंजा वॉर शुरू हो चुकी थी, पर इस बार नारुतो हीरो बनकर नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी बनकर आया। एक तरफ निंजा अलायंस थी, दूसरी तरफ कबूतो की एडो टेंसी आर्मी और ओबितो। नारुतो बैटलफील्ड के बीच में प्रकट हुआ। उसने अकात्सुकी का क्लॉक उतार फेंका। उसके नीचे उसने पुराने जमाने का उचीहा बैटल आर्मर पहना था, बिल्कुल मादारा जैसा। जब अलायंस के हजारों शिनोबी ने उस पर हमला किया, नरूटो ने अपनी रिनेगन वाली आंख खोली। उसने सिर्फ एक बार हाथ उठाया और शिनरा तेंसी से पूरी की पूरी आर्मी को एक झटके में उड़ा दिया। उसने साफ कह दिया, ये जंग मेरी है, तुम सब सिर्फ रास्ते का पत्थर हो। 2 नारुतो वर्सेस मादारा द क्लैश ऑफ फेराज। जब असली मादारा उचिहा एडो तेंसेई से वापस आया तो उसने सबसे पहले नारुतो को देखा। मादारा हैरान था। उसे लगा था कि उसके रास्ते में सिर्फ हशीरामा आएगा, पर यहां तो एक बच्चा खड़ा था जिसके पास उजुमाकी की बॉडी, कुरामा का चक्रा और खुद मदारा की लेगेसी शरिंगन थी ही। मदारा ने मुस्कुरा कर कहा, देखें तो सही नए जमाने के उचिहा में कितना दुम है। दोनों के बीच ऐसी फाइट हुई कि जमीन फट गई। मादारा ने अपना ब्लू परफेक्ट सुसानो निकाला तो नारुतो ने अपना गोल्डन रेड मजेस्टिक अटायर सुसानो समन किया। कुरामा के ऊपर सुसानु का आर्मर। दोनों के सुसानु जब टकराए तो उनके तलवारों की हवा से मिलो दूर के पहाड़ कट गए। मदारा ने मीटियोराइट बड़े पत्थर गिराए, पर नारुतो ने अपने रिनेगन से उन्हें हवा में ही पिघला दिया। मदारा को रियलाइज हुआ कि नारुतो उससे भी बड़ा जीनियस है। 3 ओबितो का चेंज ऑफ हार्ट। नारुतो ने ओबितो को बैटलफील्ड पर पकड़ लिया। नारुतो ने कोई टॉक नो जुत्सु भाषण नहीं दिया। उसने ओबिटो को अपने मंगेक्यो गेंजुत्सु में डाला और यू से दिखाया कि कैसे वो दोनों एक जैसे हैं। दोनों को गांव ने धोखा दिया, दोनों ने अपने प्यारों को खोया। नारुतो ने ओबिटो से कहा, तुम मदारा के मुहारे पॉन बने हुए हो, वो तुम्हें सिर्फ रिन्नेगन के लिए यूज कर रहा है। नारुतो की बातों में वो उचिहा वाला दर्द था जो ओबितो समझ गया। ओबितो ने नारुतो को वो 10 टेल्स जुबी का चक्रा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जो उसके पास था, ताकि नारुतो मदारा को रोक सके। फॉर द अल्टीमेट अवेकनिंग 6 पाथ्स। नारुतो जब नारुतो के पास उजुमाकी ब्लड, उचिहा मंगेक्यो, नगातो का रिन्नेगा और जूबी का थोड़ा चक्रा मिल गया तो उसका रूप एकदम बदल गया। उसकी पीठ पर ट्रुथ सीकर ऑब्स काले गोले आ गए। उसकी एक आंख में छटमोय वाला रिन्नेगन चमकने लगा। नारुतो ने मदारा की आंखों में देखकर कहा, मदारा तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब यह दुनिया मेरी विजन से चलेगी। नारुतो ने मदारा को इतनी बुरी तरह पीटा कि मदारा को अपनी मौत सामने दिखने लगी। लेकिन तभी ब्लैक जेत्सु ने धोखा दिया और कागुया ओत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म शुरू हो गया। 5 कागुया वर्सेस द लास्ट उचिहा कागुया। जो शिनोबी दुनिया की मां थी, वो नारुतो को देखकर डर गई। यूज नारुतो में अपने बेटे हगुरोमो साज ऑफ 6 पाथ्स की झलक दिखी। नारुतो ने सासुके को, जो अब तक नारुतो के साइड आ चुका था क्योंकि वो भी सिस्टम से तंग था, इशारा किया। नारुतो और सस्के ने मिलकर कगुया को अलग अलग डिमेंशंस में लदाया। नारुतो ने अपने रिनेगन स्पेस टाइम पावर से कगुया को कंफ्यूज कर दिया और एक मैसिव 6 पाथ्स चिबाकू टेंसेई से यूजे हमेशा के लिए मून शन में सील कर दिया। 1 द फाइनल वैली। एक आखिरी बार कगुया सील हो चुकी थी। दुनिया बच गई थी, लेकिन नफरत अभी भी जिंदा थी। नारुतो ने बैटलफील्ड के बीच में खड़े होकर 5 कगेस और बाकी सबकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा था। सस्के ने पूछा, नारुतो अब आगे क्या? नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इस सदियों पुराने सिस्टम को जलाकर राख कर दूंगा। अब कोई कागे नहीं होगा, कोई अलग गांव नहीं होगा, सिर्फ एक दुनिया होगी और उसका एक ही रूलर होगा। सस्के, जो अब तक नारुतो का साथ दे रहा था, वो डर गया। यूं से लगा नारुतो दूसरा मदारा बन रहा है। सस्के ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दोनों वापस वही पहुंचे जहां से सब शुरू हुआ था, फाइनल वैली। 2
द बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज ये जंग पहले जैसी नहीं थी। ये दो दोस्तों की नहीं, बल्कि दो गॉड्स की जंग थी। सस्के, रिनेगन और इंद्राज एरो का पावर। नारुतो, सिक्स पाथ्स, सेज मोड, मंगेकियो, रिनेगन और 9 टेल्स का फुल एवेटर। जुंग इतनी खतरनाक थी कि हशिरामा और मदरा के स्टैच्यूज मिट्टी बन गए। सस्के ने अपना परफेक्ट सुसानो निकाला, पर नारुतो ने अपने रिन्नेगन से सासुके के सुसानो की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। नारुतो ने एक मैसिव सुसानो चिडोरी रासेन शुरिकेन बनाए, जो काले रंग की आग अमाटेरसु से लिपटा हुआ था। नारुतो ने सासुके को जमीन पर पटक दिया। उसने सासुके को मारा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, सस्के, तुम्हारी आंखें अभी भी सिर्फ बदला देखती हैं, मेरी आंखें फ्यूचर देख रही हैं। नारुतो ने सस्के का चक्र सील कर दिया और उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। इसलिए नहीं कि वो दुश्मन था, बल्कि इसलिए ताकि वो रास्ता ना रोके। 3. द कोरोनेशन ऑफ द शैडो किंग। नारुतो कोनोहा वापस आया। लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे थे, पर नारुतो सीधा होकागे की बिल्डिंग पर गया। उसने काकाशी और त्सुनादे को हटा दिया और खुद को द इटर्नल एम्परर ऑफ शिनोबी अनाउंस कर दिया। उसने सबसे पहले डांजो, जो अगर जिंदा होता, और बाकी करप्ट एल्डर्स को मौत के घाट उतार दिया। उसने रूट को खत्म किया और अपनी एक नया फोर्स बनाई, द आईज ऑफ द किंग। इसमें सिर्फ वही लोग थे जिन पर नारुतो का ट्रस्ट था। चर, शंति का नया रूप, ए पीस बिल्ट ऑन फियर। नारुतो का राज, रूल शुरू हुआ। उसने सारे 5 नेशंस को खत्म करके एक सिंगल एम्पायर बना दिया। अब कोई वर नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी नारुतो के खिलाफ खड़े होने की। क्राइम खत्म हो गया। नारुतो की शेरिंगन हर किसी के झूठ को पकड़ लेती थी। गरीबी मिट गई। उसने बीजू के चक्र को एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया ताकि हर घर में रोशनी हो। लेकिन लोग डर में जीते थे। नारुतो रमेन की दुकान पर नहीं जाता था। वो अपने काले ताज थ्रोन पर बैठा रहता था। उसकी एक आंख हमेशा खुली रहती थी, रिनेगन, जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करती थी। 5. द एंडिंग। द लोनलीएस्ट गॉड सालोन बीत गए। दुनिया एकदम शांत थी, जैसा कि नारुतो चाहता था। एक दिन बुधा नारुतो, जिसकी उम्र उजुमाकी गेनेस की वजह से बहुत ज्यादा थी, उस पहाड़ पर बैठा था जहां मिनातो का चेहरा बना था। उसने अपनी आंखें बंद की और कुरामा से पूछा, क्या हमने सही किया? कुरामा ने जवाब दिया, तुमने दुनिया को तो बचा लिया नारुतो, पर तुमने अपना बचपन और अपनी मुस्कान खो दी। नारुतो ने मुस्कुराया। वो असली नारुतो वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक उचिहा वाली ठंडी मुस्कान थी। उसने अपनी रिन्नेगन एक्टिवेट की और पूरी दुनिया पर एक हल्का सा जिंजुत्सु डाल दिया, ताकि हर इंसान सोते वक्त सिर्फ अपने प्यारों के सपने देखे। वो एक ऐसा रूलर बना जो खुद अंधेरे में रहा ताकि बाकी दुनिया उजाले में रह सके। देन, अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस के लिए।